ओम जय श्री बृहस्पति देवाय नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा आरंभ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर को लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारिणी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारिणी कहने लगी, महाराज यदि ऐसा हो जाए आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने पर दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारिणी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ी उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में ही जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने के लिए दाना ना रहा। थोड़े ही दिन में वही महात्मा जी आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने के लिए अन्न नहीं है, तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, तुम्हारे घर में तो पहले सब कुछ था, पर तुम मुझे तब भी कुछ नहीं देती थी, और अब पूरा अवकाश है, मुझे अब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा आप उपाय बताएं कि पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर को गोबर से लीपो। घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। ओम जय श्री बृहस्पति देवाय नमः। बृहस्पति देव की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े ही अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ। यद्यपि वह देव उनका आदर किया करता था, बृहस्पति देव जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा ही शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी ही भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको इतना वैभव प्राप्त हुआ है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। बृहस्पति देव जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तब क्रोधवश उनसे भेंट ना करना उचित समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति देव जी को घर पर ना देखा तब वह निराश होकर लौट गए। अब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा ना होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्यों से किसी भी प्रकार बचाइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा ही अपराध किया जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तवष्टा ब्राह्मण
का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तवष्टा के पास गए और बड़े ही विनती भाव से तवष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब तवष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत ही विनती करते हो इसलिए मेरा पुत्र पुरोहित बन जाएगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हुआ तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप ना छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति देव के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया गया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती हैं। तीसरे भाग स्त्रियों को दिया कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला, जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ से बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल कथाएं भगवान की को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे अगली कथा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।